नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसमें बताया है कि कैसे सपने को पूरा किया जाता है। उस बुक का नाम है द अल्केमिस्ट। दोस्तों, ये कहानी एक शेफर्ड लड़के की है जिसका नाम सेंटियागो था। वो स्पेन के एंडालुसिया में रहता था और भेड़ चराता था। उस लड़के की फैमिली चाहती थी कि वह एक प्रीस्ट बने, लेकिन उस लड़के को ट्रेवल करना बहुत पसंद था, इसीलिए वह एक शेफर्ड बन गया और अपने शौक को पूरा करने के लिए वह हमेशा अपने शिप को लेकर इधर उधर घूमता रहता था। इस प्रकार शेफर्ड अपनी भेड़ चराते चराते एक दिन एक टूटे हुए चर्च के पास पहुंचता है। वहां पर रात में वह एक साइकामोर पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तभी उसे एक सपना आता है और अपने ड्रीम को इंटरप्रेट कराने के लिए वह पास के टाउन में एक मिस्टिक लेडी के पास जाता है। मिस्टिक लेडी उसको उस खजाने के बारे में बताती है और बोलती है कि तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड के नीचे खोदने पर एक खजाना मिलेगा, लेकिन तुम्हें जब वह खजाना मिल जाएगा तो मुझे फीस के तौर पर इसका 1/10 दे देना। लेकिन इस प्रकार सेंटियागो इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह उस खजाने के बारे में भूल जाता है और वह फिर अपने भेड़ चराने लग जाता है। लेकिन फिर उसे एक बार एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि अपने आप को स्लेम का राजा बताता है और उसको उस खजाने के बारे में भी पता था। इस पर सेंटियागो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वह सोचता है कि इस व्यक्ति को उस खजाने के बारे में कैसे पता है। ओल्ड मैन सेंटियागो को बताता है कि लाइफ हमें कुछ न कुछ क्लूज और साइन देती है जिसकी वजह से हम राइट डायरेक्शन चूज कर सके। और वह ओल्ड मैन खजाने के बारे में और बताने के लिए उसे दूसरे दिन बुलाता है। फीस के तौर पर उसके जो भी भेड़ है उसका 1/10 मांगता है। फाइनली सेंटियागो खजाने के बारे में पता करने के लिए दूसरे दिन उस ओल्ड मैन के पास आता है और दूसरे दिन ओल्ड मैन उसे 2 स्टोन्स देता है, जिसमें से एक स्टोन ब्लैक था और दूसरा स्टोन व्हाइट था। उस ओल्ड मैन ने सेंटियागो से कहा कि अपनी मंजिल की तलाश में अगर उसे कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वह अपना डिसीजन ले सकता है। उसने उसे यह भी एडवाइस दी कि अगर उसे कोई गुड ओमेन दिखे तो ध्यान रखे कि वह उसे डेस्टिनी तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तभी अचानक एक बटरफ्लाई सेंटियागो के फेस के ऊपर से उड़े जो कि एक गुड ओमेन था और इस प्रकार सेंटियागो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसी समय अपने सभी भेड़ बेचकर वहां से अफ्रीका के लिए रवाना हो जाता है और एक शिप के माध्यम से अफ्रीका पहुंच जाता है। अफ्रीका में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसे स्पेनिश में पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और सेंटियागो अपने मिशन के बारे में उसको बताता है कि मैं एक खजाने की खोज में यहाँ पर आया हूँ और वो व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे खजाने की खोज में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन वह व्यक्ति उसे धोखा देता है और उसके सारे पैसे भी लेकर चला जाता है। इस प्रकार अफ्रीका पहुंचने के बाद सेंटियागो के पास पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन शेफर्ड होने के कारण उसमें एक एबिलिटी थी कैसे भी सरवाइव करने की, इसीलिए वह वहां पर सरवाइव कर लेता है। फिर उसे ओल्ड मैन की एक बात याद आती है, जैसे कि उसने बोला था कि अगर तुम किसी चीज को अपने दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करेगी। फिर कुछ समय वहाँ पर स्पेंड करने के बाद में उसे एक क्रिस्टल सेलर मिलता है जो कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति होता है, लेकिन उसकी सेल्स इतनी नहीं होती है। सेंटियागो वहाँ जाकर बोलता है कि अगर आप मुझे खाना देंगे तो मैं ये सारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा। इस प्रकार जैसे ही वह क्रिस्टल साफ करने लगता है वहाँ पर 2 कस्टमर आते हैं और यह देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति भी जो कि ओमेन्स में बिलीव करता था वह सोचता है यह लड़का मेरे लिए लकी है और इसे वह अपनी दुकान पर रख लेता है। जैसा कि क्रिस्टल व्यापारी भी उसे बताता है कि उसको भी मक्का की यात्रा करनी है, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से वह वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। वहीं पर साथ में अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ रखने के लिए सेंटियागो को भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए दिन रात सेंटियागो पैसे के बारे में सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बोलता है कि हमें ये सारे क्रिस्टल दुकान के बाहर डिस्प्ले में रखने चाहिए, जिसके कारण लोग देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ेगी और इस प्रकार उनकी सेल्स बढ़ती है। कुछ समय बाद और सेल्स को बढ़ाने के लिए सेंटियागो अपने क्रिस्टल मालिक को आइडिया देता है कि हमें इनमें चाय पिलानी चाहिए जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके और फाइनली वह टी सेल करने लग जाते हैं, जिसके कारण उनकी क्रिस्टल की सेल बढ़ जाती है। तभी बहुत अच्छा पैसा जमा करने के बाद में उसके
दिमाग में ख्याल आता है कि अभी वापिस चल के भेड़ खरीद लेता हूँ और शेफर्ड बन जाता हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में यह भी ख्याल आता है कि मैं शेफर्ड तो वापिस जाकर कभी भी बन सकता हूँ, लेकिन जो पिरामिड का खजाना है वह ढूंढने के लिए फिर नहीं आ सकता हूँ। और फाइनली वह इजिप्ट जाने वाले कारवां को ज्वाइन कर लेता है और इसी कारवां में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो कि केमिस्ट होता है और वह एक ऐसे फॉर्मूले की खोज कर रहा होता है जिससे कि वह हर एक मेटल को गोल्ड में तब्दील कर सके। इस प्रकार इजिप्ट पहुंचने से पहले उनको एक बहुत बड़ा डेजर्ट पार करना था और उस रेगिस्तान में बहुत सारा ट्राइबल वॉर भी चलता था, जिसके कारण वह रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस प्रकार ट्राइबल वॉर से बचते बचते उनका कारवां फाइनली एक ओएसिस पर पहुंचा। जैसे ही ओएसिस पर पहुंचे, इंग्लिशमैन और सेंटियागो दोनों एक एल्केमिस्ट की खोज में निकल पड़े। उनका दोनों का मानना था कि एक एल्केमिस्ट ही ऐसा है जो उसे खजाने और मेटल को गोल्ड में तब्दील करने के बारे में बता सकता है। इस प्रकार इंग्लिशमैन और सेंटियागो दोनों एक कुएं के पास पहुंचते हैं और वहां पर कुछ काले कपड़ों में औरतें खड़ी थी। वहां पर बताया गया कि वहां पर मैरिड औरतों से बात करना मना है, इसीलिए वह किसी अनमैरिड लेडी का वेट करते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत अनमैरिड लेडी आती है। सेंटियागो उसे अपना नाम पूछता है और वह अपना नाम बताती है फातिमा, और इस प्रकार 15 मिनट बातचीत करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उनको पता चलता है कि यह ट्राइबल वॉर काफी टाइम तक चलने वाली है, इसीलिए पूरे कारवां को यहाँ पर काफी समय तक रुकना पड़ेगा। और इस प्रकार सेंटियागो डेली कुएं पर जाता है और उसको फातिमा से प्यार हो जाता है। वह अपने खजाने के बारे में और अपनी लाइफ के मिशन के बारे में सब कुछ फातिमा को बता देता है। इस प्रकार काफी समय ओएसिस में बीत जाने के बाद में फातिमा सेंटियागो से बोलती है कि तुम्हें अपने खजाने की तलाश में निकल जाना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी लाइफ का एक मिशन है और प्यार को लाइफ के मिशन के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारे लाइफ के मिशन के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। और फाइनली सेंटियागो वहाँ से निकल जाता है। तभी उसको दो बाज लड़ते हुए दिखाई देते हैं और वह आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। इसी ओमेन को देखते हुए सेंटियागो वहाँ से वहाँ के राजा के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है। इसी पर राजा बोलता है कि अगर तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सेंटियागो फाइनली बोलता है कि मुझे मंजूर है, क्योंकि उसमें ओमेन को पहचानने की क्षमता थी। वह हर एक बुरे और अच्छे सगुन को पहचान सकता था और इस प्रकार राजा ने सभी से कंसल्ट करके नेक्स्ट डे वॉर के लिए प्रिपेयर रहने के लिए बोल दिया। और सेंटियागो जब वहाँ से निकल रहा था तब उसे एक हॉर्समैन मिलता है जो कि उसे इस ओमेन के बारे में पूछता है और सेंटियागो बहुत ही निडर होकर अपने ओमेन्स के बारे में उस हॉर्समैन को बताता है। सेंटियागो की निडरता देखकर हॉर्समैन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उसे उसका आंसर आसानी से मिल जाता है। और उस हॉर्समैन को देखकर सेंटियागो को ओल्ड मैन की बात याद आ जाती है और उसे वह एल्केमिस्ट लगता है। फाइनली सेंटियागो सोचता है कि कल वॉर फिनिश हो जाने के बाद वह इस हॉर्समैन यानी एल्केमिस्ट से मिलेगा जो कि उसे उस खजाने तक ले जाने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट डे सच में ओएसिस पर अटैक हुआ। जैसे कि वह पहले से प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने न केवल वॉर जीत लिया बल्कि आधे घंटे में अपने प्रतिद्वंदियों को मार दिया और उनके सरदार को पकड़ लिया। इस प्रकार सेंटियागो के ओमेन सही होने की वजह से उसे वहाँ पर काउंसलर बना दिया जाता है। साथ में उसे 500 गोल्ड कॉइन्स रिवार्ड के तौर पर दिए जाते हैं। इस प्रकार सेंटियागो सोचता है कि अभी मैं यहाँ पर काउंसलर भी बन गया हूँ और मेरे पास 500 गोल्ड कॉइन्स भी हैं। साथ में मुझे यहाँ पर फातिमा भी मिल गई है, क्यों ना मुझे अभी बाकी की अपनी लाइफ यहीं पर स्पेंड कर देनी चाहिए। तभी वह एल्केमिस्ट से मिलता है। एल्केमिस्ट बोलता है कि फातिमा और ये खजाना तुम्हें पिरामिड से नहीं मिला है, यह तुम्हारे रास्ते में आने वाले रिवार्ड हैं। तुम्हें अपने खजाने की खोज में निकल जाना चाहिए। इस प्रकार एल्केमिस्ट बताता है कि अगर तुम इस समय रुक गए तो थ्रू आउट द लाइफ तुम उस खजाने के बारे में सोचते रहोगे और तुम खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए फाइनली सेंटियागो ये डिसीजन लेता है कि उसे खजाने की तलाश में निकल जाना चाहिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वह हॉर्समैन एल्केमिस्ट के साथ खजाने की खोज में फिर से निकल जाता है। डेजर्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल वॉर चल रहा था, लेकिन वह कैसे भी बचकर आगे चल रहे थे। उनको ब्लड की स्मेल भी आ
रही थी जिससे वह दूर होकर ही चल रहे थे। पूरी जर्नी के टाइम में सेंटियागो के सामने काफी कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट्स आए। वो कभी खुश होता था तो कभी उदास हो जाता था। उसने एल्केमिस्ट को ये बात बताई। एल्केमिस्ट उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनकर अच्छी काउंसलिंग करता था, जिससे सेंटियागो उससे दिल खोलकर बातें करता था और अपनी सर्च के बारे में काफी अच्छा फील करता था, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था और उसका हर मोमेंट उसके लिए मायने रखता था। अभी तक सेंटियागो ने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया था। वो आज जो कुछ भी था वह उसी लर्निंग की वजह से था। वह अपने फेलियर और सफरिंग के बारे में सोचता है, लेकिन ये साथ में यह भी सोचता है कि सफरिंग और फेलियर से कहीं ज्यादा बड़ा है मेरी लाइफ का मिशन, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। और इस प्रकार सेंटियागो अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इस प्रकार रास्ता दिखाने के बाद अल्केमिस्ट वापस ओएसिस आ जाता है और सेंटियागो खजाने की तलाश में आगे चला जाता है। वह अपने दिल की बात सुन रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था। फाइनली वो पिरामिड तक पहुंच ही गया था। अपनी मंजिल देखकर वो रो पड़ा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फाइनली उसे एक बीटल का निशान दिखाई दिया, जो कि वहाँ पर गॉड का सिंबल माना जाता है। उसने वहाँ पर काफी गहराई तक खोजा, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ नहीं निकला। तभी सेंटियागो के पास वहाँ पर रहने वाले कुछ ट्राइब्समैन आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उसके पास जो भी गोल्ड कॉइन होते हैं वह छीन लेते हैं और इस प्रकार वह ट्राइब्समैन सेंटियागो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या खोद रहे हो। तभी सेंटियागो उन्हें बताता है कि मुझे एक दिन सपना आया था कि इजिप्ट के पिरामिड के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है और मैं उसे ढूंढने के लिए और उसे निकालने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी वह ट्राइब्समैन हंसते हैं और बोलते हैं कि सपने कभी सच नहीं होते हैं, सपना तो हमें भी आता है। और उस सपने में यह आता है कि स्पेन में एक चर्च है और वहाँ पर साइकामोर पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहाँ से स्पेन जाएंगे और उस सपने को पूरा करने के लिए हम उस चर्च के नीचे साइकामोर पेड़ के नीचे खोदेंगे, जिससे कि हमें खजाना मिलेगा। फाइनली शेफर्ड बॉय सेंटियागो की आंखें खुल जाती है और उसको पता चलता है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहीं पर खजाना होता है, हमें सिर्फ उसको देखने की जरूरत होती है। वह सोचता है कि शायद जो खजाना वहाँ पर था उसको पहचानने के लिए मुझे इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। फाइनली वह स्पेन जाता है और वहाँ पर वह खजाना निकालता है और उसका 1/10 वह उस औरत को पे करता है, फातिमा से मिलता है। इस कहानी से हमें पर्सनल कॉलिंग के बारे में पता चलता है, जो कि गॉड द्वारा हमें गिफ्टेड होती है। हमें क्या करना है उसके सगुन हमें पहले से मिल जाते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।